स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा टमाटर का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में बरसात का मौसम चल रहा है। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वैरायटी, और यह टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है, और इसकी चयन करके निश्चित तौर पर आप अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जब कल्पनाएँ करते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2372 F1 हाइब्रिड वैरायटी, और यह भी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही हाइब्रिड वैरायटी है। और यह कंपनी बेहद ही लोकप्रिय कंपनी है, यानी तमाम प्रकार के सीड्स को उपलब्ध कराती है बाज़ारों में, और यह अच्छे किस्मों को उपलब्ध कराती है जिसकी खेती करके किसान निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और यही वजह है कि यह बेहद ही लोकप्रिय है किसानों के बीच में। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वैरायटी की कल्पनाएँ करते हैं तो अगला है सिजेंटा का साहू TO 3251, यानी सिजेंटा एक कंपनी है, उसका साहू TO 3251 भी टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का सीड्स है। अगला है सेमिनिस सक्षम, यानी सेमिनिस एक कंपनी है जिसका सक्षम F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है टमाटर की खेती करने के लिए। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जब कल्पनाएँ होती है तो अगला है नामधेरी सीड्स, यानी नामधारी सीड्स जो टमाटर की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज है, और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन कर लेते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चयन करने के बाद यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम नर्सरी को कैसे लगाएं, यानी टमाटर की नर्सरी लगाने के सही रणनीति क्या है। यानी टमाटर की नर्सरी लगाने से पहले हमें जहाँ कहीं भी नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पर हमें पहले सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है, और उसके बाद अगर नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा नर्सरी में लगे पौधे हैं वो हम अच्छे तरीक़ों से मिट्टी में, यानी मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने में सफल हो पाएंगे। और कोई भी पौधा अगर सही तरीक़ों से भोजन को ऑब्जर्व कर रहा है धरती में से, यानी मिट्टी से, तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी नर्सरी, यानी टमाटर की नर्सरी में लगे पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी हम जल्दी से रोपाई करके अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपने टमाटर की नर्सरी को लगाना है, सही रणनीति के साथ उसमें खादों का प्रयोग करना है, और जैसे ही हमारा नर्सरी पूरी तरीक़ों से तैयार हो जाए उसके बाद हमें अन्य जगहों पर इसकी खेती कर देना है। और जैसे ही खेती करेंगे तो उसमें हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि एक बार अपनी मिट्टी का pH मान चेक कर लेना है, यानी अगर आपके मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर टमाटर की फसल की रोपाई करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं, हानि होने की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें खादों के रूप में DAP, यूरिया जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यूरिया का प्रयोग मिनिमम मात्रा में करना है,
यानी सबसे कम हमें यूरिया का प्रयोग करना है अपने टमाटर की फसल में। और इसके साथ साथ सड़े हुए गोबर का खाद ज़्यादातर प्रयोग करना है, सरसों का जो खली होता है उसका प्रयोग कर देना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का चयन करना है। और इसके बाद जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में फूल और फल लगना शुरू हो जाए, यानी फूल लगना शुरू हो जाए, तो उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। क्योंकि जैसे ही कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करेंगे तो हमारे टमाटर की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और इसकी एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि टमाटर की फसल की हार्वेस्टिंग, यानी टमाटर के जो फल हैं, यानी उस फल के हार्वेस्टिंग के लगभग 5 दिन पहले से ही कीटनाशक दवाओं की स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर उस समय स्प्रे कर देते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं हो सकता है। और जो भी व्यक्ति उस टमाटर के फल को खरीदेंगे और अगर सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान भी हो सकता है। और हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रकार के कोई व्यक्ति को हमारी वजह से किसी प्रकार का नुकसान हो सके। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है, सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है और सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी टमाटर की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो दीजिए इजाज़त।